गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं आपको स्वयं वाक्य संस्कृत में अनुवाद करना सिखाने के कुछ नियम बताऊंगी। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी वो मेरी अपनी नहीं थी, इसलिए आज मैं अपनी बना के भेज रही हूँ। तो बेटा जो कोई भी वाक्य जो होता है उसको बनाने के लिए मुख्य रूप से दो बातें, उसमें दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं संभव है। तो कर्ता में आपको बता रही हूँ, संस्कृत में जो है कर्ता में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपके लिए क्या क्या आता है? प्रथम पुरुष में जो है जिसके विषय में बात की जाती है उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उसमें आपकी सारी संज्ञाएं होंगी। संज्ञाएं आप समझते हैं, कोई भी नाम होंगे, राम, मोहन, सीता, कृष्ण, गीता, घोड़ा, बंदर, कुछ भी, ठीक है। समूहवाचक, संज्ञावाचक, मतलब जो व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो हो सकती हैं, और तद के रूप होते हैं, जैसे सा, तौ, ते, ठीक है। पहला पुरुष वो हो गया। दूसरा पुरुष है मध्यम पुरुष, जिसमें हम श्रोता होता है, और मध्यम पुरुष किसको कहा जाता है? श्रोता को। तो इसमें हमेशा और हमेशा कर्ता क्या होता है? युष्मत् के रूप, जो मैं आपको पहले भी याद करने के दे चुकी हूँ। अस्मद युष्मत् के रूप। युष्मत् के रूप का मतलब है शब्द रूप होते हैं, तो इसमें त्वम, युवाम, यूयम वाले जो रूप होते हैं वो युष्मत् के कहलाते हैं। तो जो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है वो हमेशा क्या होता है? युष्मत् यानी त्वम वाला होता है। और फिर बात आती है उत्तम पुरुष की। इसका कर्ता मतलब स्वयं होता है व्यक्ति। जब वो अपने विषय में कुछ बात करता है या अपनी कुछ क्रिया बताता है, उसमें हमेशा उत्तम पुरुष होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम आपको धातु रूप याद करने को देते हैं, आप याद करते हैं पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ऐसे गच्छति गच्छता गच्छन, याद करते हैं ना आप सब लोग। तो उसमें क्या होता है, जो पहला पठति आएगा, ये देखिए मैंने लिख रखे हैं, पठति पठता पठन्ति। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया प्रथम पुरुष, इसमें कर्ता हमेशा क्या होगा? या तो अभी मैंने आपको बताया तद के रूप होंगे। अगर वो पुल्लिंग है तो सह आएगा, कि वह पढ़ता है तो सह पठति, या वह पढ़ती है तो सा, आ की मात्रा, ठीक है, पठति। या फिर यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, रामः पठति, रमा पठति, ठीक है। अगर वही वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका तो आएगा, क्योंकि जब आप सा के शब्द रूप याद करेंगे तो सा, तौ, ते चलते हैं। तो तह पठतः, तब क्रिया भी द्विवचन की होगी, क्योंकि कर्ता भी 2 वचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। तो द्विवचन में पठता होता है। फिर अगर 2 से अधिक हैं, 3 या 3 से कितने भी ज़्यादा, तो आपकी बहुवचन की क्रिया लगती है, और उसको जो है ते, जैसे यहाँ पे मैंने ते बता रहे, वे पढ़ते हैं, वे जाते हैं तो ते गच्छन्ति, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने मध्यम पुरुष में आपको बताया था कि इसमें कर्ता क्या होता है? श्रोता होता है, यानी कि जिसको हम सुना रहे हैं। श्रोता मतलब जो हमारी बात तुम पढ़ते हो। और इसमें हमेशा कर्ता मैंने क्या बताया कि युष्मत् के रूप होते हैं, यानी तुम वाले होते हैं। तो इसका कर्ता हमेशा और हमेशा तुम ही होगा। इसमें तो थोड़े बदल सकते हैं, कभी नाम कुछ हो सकता है, कभी नाम कुछ हो सकता है, कभी सर्वनाम भी कुछ और हो सकता है, लेकिन मध्यम पुरुष में हमेशा और हमेशा कर्ता क्या होगा? तुम। यहाँ पे युवाम द्विवचन में, और इसमें यूयम होगा। तो इसमें इसकी क्रिया हमेशा फिर यही रहेगी। अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, अगर तुम जाते हो तो तुम गच्छसी, तुम दौड़ते हो तो तुम धावसी, ठीक है। हमेशा मोटे तौर पे आप ये भी कह सकते हैं, जिसके अंत में सी होती है वहाँ पे कर्ता हमेशा तुम वाला होता है। फिर यदि वो तुम दोनों हैं, यदि वो द्विवचन है, तो आपका इसकी क्रिया भी जो है पठथा, क्योंकि पठसी पठथा द्विवचन में क्या बनता है? पठथा। और बहुवचन में क्या बनता है? पठत। तो बहुवचन में हम तुम सबको क्या बोलते हैं? यूयम। तुम, युवाम, यूयम। तो तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। अब बात आती है उत्तम पुरुष की, जैसे मैंने कहा था कि इसमें कर्ता जब अपने विषय में बात करता है, मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, तो अहम पठामि। इसमें मोटी पहचान में आपको ये भी बता रही हूँ कि जहाँ पे मी वाली क्रिया होगी वहाँ पे कर्ता हमेशा अहम होगा।
या ये भी कह सकते हैं यदि अहम करता है तो मी वाली क्रिया होगी। जैसे अगर मैं देती हूँ बच्चे जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि अहम पठती कर देते हैं, तो वो बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। पठती का मतलब है वो प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष का ही कर्ता होना चाहिए। जब कर्ता आप उत्तम पुरुष का हो, अहम हो, तो वहाँ पे क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। फिर यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है यानी आवाम है यानी हम दोनों, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की यानी कि पठावः या गच्छावः। ठीक है। अब अगर कर्ता आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का है यानी कि अहम, आवाम, वयम, हम सब है, तो उसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक बहुवचन की क्या लगेगी, पठामा लगेगी। तो यहाँ तो मैंने आपको पठ का उदाहरण दिया और लट लकार का उदाहरण दिया। लट लकार आप जानते होंगे वर्तमान काल को कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं है तो कोशिश कीजिए, ज़रूर आएगा। मतलब आप जब भी आपको छोटे छोटे वाक्य, शुरू में छोटे छोटे वाक्य करे जाते हैं, तो जब आप छोटे छोटे वाक्य करेंगे तो विशेष तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और गलतियाँ एक घड़ी धीरे धीरे हो जाएंगी, ठीक, लेकिन मेन ये है कि कर्ता और क्रिया का आप समन्वय रखिए। यदि कर्ता जिस पुरुष का है, जिस वचन का है, क्रिया भी उसमें उसी पुरुष और वचन की आप लगाइए। इसी को मैंने नीचे उदाहरण से समझाया है। राम जाता है। अब राम क्या है, जैसे यहाँ तो मैंने सह दिया था, सर्वनाम दिया था उसका वह, लेकिन अगर उसकी जगह नाम होता तो राम जाता है, और यहाँ पे पठती क्रिया थी, यहाँ पे मैंने गच्छति का उदाहरण लिया, गम धातु का लिया, तो रामः गच्छति। फिर यहाँ पे द्विवचन में यहाँ पे सर्वनाम था तो, वे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिए, सीता और गीता जाती हैं, तो सीता गीता च गच्छतः। ठीक है, क्योंकि क्रिया देखिए यहाँ पे पठ था, तो यहाँ पे जाना है तो गच्छतः। फिर यहाँ पे गच्छन्ति बनेगा। अब लड़कियाँ जाती हैं, तो यहाँ पे बालिका। बालिका जब शब्द रूप आप याद करेंगे तो उसमें बहुवचन में प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में यही बनेगा, बालिका गच्छन्ति। फिर आपका आता है मध्यम पुरुष का, तुम जाते हो, तो तुम, ये मैंने आपको बोल दिया था कि मध्यम पुरुष हमेशा तुम, युवाम, यूयम ही होगा। उत्तम पुरुष हमेशा अहम, आवाम, वयम ही होगा। तो यहाँ पे भी है तुम जाते हो, तो तुम की आपको पता है संस्कृत तुम, और इसमें सी वाली क्रिया लगेगी गच्छसि, यानी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी गच्छसि। अब अगर कर्ता द्विवचन है तुम दोनों, यानी तो यहाँ पे क्रिया कर्ता युवाम हुआ और इसकी क्रिया भी फिर द्विवचन की हुई। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हुई, युवाम गच्छतः। फिर है तुम सब जाते हो, तो तुम सब की संस्कृत यूयम हुई, और जाते हो जैसे मैंने अभी बताया था मध्यम पुरुष में क्या है, पठत है ना, यहाँ पे मैंने पठत का उदाहरण दिया था नीचे, इसीलिए मैंने क्रिया चेंज कर दी, गच्छत हो गया, सेम है ना। अब है मैं जाता हूँ, तो अहम गच्छामि, उत्तम पुरुष का कर्ता है एक वचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, गच्छामि। फिर गच्छावा होता है जब हम रूप याद करते हैं, तो उसमें आपका कर्ता भी क्या लगेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन का आवाम लगेगा। और यदि उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम है यानी हम सब, तो फिर क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की, जैसे यहाँ पे पठामा दे रखी थी, तो यहाँ पे गच्छामा होगी। ठीक है। अब मैं आपको ये चेक करने के लिए कि आपको कुछ समझ में आया नहीं, छोटे छोटे और वाक्य दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि बच्चे गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।